पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है वो कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। वो हमारा है चूंकि वहां से भी यही आवाज उठ रही है प्रो पाकिस्तान, चूंकि उसका विवरण आपको पाकिस्तान के जो संस्थान है उनमें ज्यादा मिलता है। इससे साफ होता है कि उसको पाकिस्तान से प्रेशर मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप HSI देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को भिजवाएं और जो आपको उचित लगे, सहमत हो असहमत हो, वह भी हमें अवश्य लिख भेजिए। चुनाव की राजनीति और कश्मीर के साथ पाकिस्तान, क्योंकि भारत से ज्यादा पाकिस्तान में इस पर हंगामा है। भारत में इतना जम्मू कश्मीर में अभी जिस तरह के चुनाव संपन्न हो रहे हैं, जिस तरह शांतिपूर्ण चल रहा है, अभी और आगे प्रक्रिया जारी होने वाली है, विधानसभा के भी चुनाव होंगे, तो इससे बड़ा और भारत की अर्थव्यवस्था से उसको तहलका मचा है। उसी तरह से यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, उमर अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, PDP की नेता, सब थोड़ा उछाल प्रचार कर रहे हैं। जो और खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद से लेकर सड़क तक, चुनावी सभा तक बाकायदा कहते हैं पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है वो कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। वो हमारा है चूंकि वहां से भी यही आवाज उठ रही है। विद्रोह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वहां के जो सैनिक शासक ही कहिए, चूंकि सरकार तो वहां कठपुतली होती है। इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो उसने कब्जा कर रखा है, हमारा कश्मीर तो एकदम सचमुच में स्वर्ग बना हुआ है, जहां लाखों में रिकॉर्ड टूट रहा है पर्यटक आने 373 होने के बाद। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद और जो एरिया कब्जा करा हुआ है, उस कश्मीर में हाहाकार मचा है। खाने को दाने नहीं है, आटा नहीं है, कुछ सामान नहीं मिल रहा है। पूरे पाकिस्तान की बुरी हालत है, भिखमंगी वाली स्थिति में है। ऊपर से कहना कि एटम बम हमारे पास है। भारत के भी कुछ नेता मणिशंकर अय्यर और उनके पार्टी के लोग भी एक तरह से कह सकते हैं, डराते भी हैं कि भाई क्या भारत लड़ना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कहा कोई बात नहीं होगी जब तक आप आतंकवादी गतिविधि बंद नहीं करते। लेकिन चुनाव से क्या, चुनाव के लिए इस पर कश्मीर के साथ में क्यों चर्चा? क्योंकि जमात इस्लाम, जिसका अभी तो मैंने पहले ही एक तरह से उस पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है 5 साल के लिए, 2019 में लगा था और उसके बाद फिर से उस पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। अब उसकी घबराहट हुई है कि भाई यदि हमें हमारी इसकी मान्यता, उसके लोग तो अभी हैं, सब तो कोई जेल भेजे नहीं गए, तो उनकी तरफ से जमात इस्लाम ने कहना शुरू किया है कि यदि प्रतिबंध हट जाए तो हम चुनाव में शामिल हो सकते हैं। और फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तो हमेशा पाकिस्तान समर्थित ऐसे संगठनों को अपने कहीं, जिसे कहते हैं गिरेबान में, या जिसे कहते हैं अंदर छिपा करके रख लेते हैं, ऐसे पीछे उपयोग भी करते रहे हैं जमात इस्लाम का। चूंकि जमात इस्लामी आज से नहीं है, आजादी के पहले से ही जो कट्टरपंथी होते हैं, उसी संगठन को धीरे धीरे 1941 के बाद तो और भी खुल करके आजादी के बाद और ज्यादा कुछ गतिविधियां भी करते रहे। कट्टर इस्लाम, प्रो पाकिस्तान, क्योंकि उसका विवरण आपको पाकिस्तान के जो संस्थान है उनमें ज्यादा मिलता है। इससे साफ होता है कि उसको पाकिस्तान से प्रेशर मिलता था, आतंकवादी गतिविधियों के लिए बहुत बढ़ता था। अब वो कह रहा है, उसको लगता है फिर से कोई मौका मिले, प्रतिबंध हटे तो हम कुछ करें, क्योंकि खूब धंधा किया 50 वर्षों में उन्होंने, अरबों रुपया लूटा उनको इस सरकारों से। उन्हीं की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती, PDP के और नेता, कांग्रेस के नेता, उस समय में उन्होंने खूब लूटा। उन्होंने कितनी संपत्तियां बनाई, कितने ही घरों को जो उजाड़ने का काम, जो हिंदू भाई थे, कश्मीरी हिंदू, उनको निकालने में तो उनका भुगतान था ही, जो पाकिस्तान के, वो तो पाकिस्तान के सब बिल्कुल परस्त हैं। अब थोड़ा तो उनको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान जब दिवालिया निकल गया तो अब ये कश्मीर को वो कहें कि पाकिस्तान में ले जाओ, तो कौन जनता का एक आदमी भी जाने को तैयार नहीं होगा, जो सामान्य जनता है। इस्लाम का, धर्म का नाम पर, या जो ड्रग्स का जो धंधा करते हैं, वो उनको ड्रग्स को देकर आतंकवादी बनाते रहे, उनका समर्थन करते रहे। ऐसे लोग को आप कह सकते हैं कि वो कहें हाँ भाई पाकिस्तान ही जाए, आजादी हमको चाहिए, आजाद कश्मीर में जाए।
उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो आज़ाद नहीं, जो गुलाम है उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो सचमुच में आज़ाद है हमें कहने की जरूरत नहीं, जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लद्दाख अभिन्न अंग है, अरुणाचल अभिन्न अंग है। ऐसी स्थिति में ये जो करवट चुनाव के साथ, और इसलिए उमर अब्दुल्ला का कहना कि हाँ झूठे तो आए, देखते हैं हम तो रहे, अप्रत्यक्ष रूप से चाहते हैं कि आए, ठीक है ये भी है, फिर से वापस को बाध्यता मिल जाए तो फिर हमें ये समर्थन करे जो कट्टरपंथी इस तरह के हैं, जो बहुत ही हैं, या पाकिस्तान से इनको सहायता मिलती हो तो वो भी हमारा साथ देते हैं, जो मेरा डाउट होता है। ये ठीक है, यदि वो संविधान की पूरी सारे मान लें, उनके अपराधों पर जो न्यायिक कार्रवाई होनी है वो हो जाए, तब हमें कोई आपत्ति, मैं भी नहीं मानता हूं, ठीक है सरकार है और न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय तो सब कुछ, माओवादियों को भी जब जमानत पर छोड़ देता है, जिस तरह से मीडिया के नाम पर भी चीन से पैसे लेने वाले सारा, वो खाली दूसरे कानूनी तकनीकी कारणों से, न्यूज क्लिक आपने सुना ही होगा, खबरों में पहले पेज पर छापा हुआ है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध हो गई। गिरफ्तारी कोई अवैध निकाली, हाँ किस तरह से हुआ, कागज कौन सा दिया, दस्तखत किया, जिन अपराधों में चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे न्यूज क्लिक का मालिक हो, उसको इस आधार पर नहीं है कि अदालत ने छोड़े, उनको तकनीकी आधार पर, अरविंद केजरीवाल के लिए तो फिर भी कह दिया गया है कि कोई स्पेशल केस बना दिया, चुनाव के नेता के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के प्रचार करने के लिए उनको छूट दी गई। लेकिन जिस तरह से न्यूज क्लिक के मालिक को छोड़ा गया, तो माओवादी, नक्सल इस तरह के कई बार कानून का कोई सहारा लेकर के छूट जाते हैं। ऐसे ही जमात इस्लामी इस कोशिश में है कि उसे फिर से, देखिए अभी कुछ समय पहले ही उसकी करीब 200 ऐसी संपत्तियां, कहीं बिल्डिंग्स हैं, कहीं कुछ है, कहीं स्कूल के नाम पे बनाया है, किसी नाम पर अवैध ढंग से किया हुआ, और जो पैसा कहां से लूटा गया, बनाया गया और उसमें उसका दुरुपयोग हो रहा था, ऐसे कई संपत्तियों को उनकी, चूंकि वहां तो छोटे छोटे मकान ऐसे होते हैं, तो उनका 90 करोड़ बताया गया, और ये तो 9-10 संपत्ति है। हिसाब किताब तो ये है कि लगभग ऐसी 200 प्रॉपर्टीज है जिन पर जांच एजेंसियां काम कर रही है। और देखिए यहां सीबीआई नहीं है, यहां राज्य जांच एजेंसी काम कर रही है, जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी ने काम किया है। निश्चित रूप से भारत की सीबीआई, भारत की एजेंसियां, रॉज, आईबी, वो जो भी इनपुट देती है वो तो राज्य सरकार तालमेल करते ही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे असम हो, नागालैंड हो, राज्य सरकार और केंद्र साथ साथ काम करती है। लेकिन ये काम जमात इस्लाम से स्कूलों के नाम, वो आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए स्कूल का इस्तेमाल, मासूम किशोर बच्चों को इस तरह से, युवाओं को कैसे आतंकवादी गतिविधियों में किए, इसलिए तो उस पर प्रतिबंध लगा। पाकिस्तान जब आतंकवादी हमला करता है उसका समर्थन कर रहे हो, ऐसे संगठन को बहुत पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले लग जाना चाहिए था, लेकिन चलिए 5 साल पहले 2019 में लगाया गया। अब बात उस कश्मीर की भी, आप में से कितने गए हैं? मेरा ख्याल है लाखों करोड़ों लोग भारत में, 140 करोड़ में बहुत ही कम लोग होंगे, नेता हो सकते हैं, कुछ पत्रकार हो सकते हैं, कुछ और ऐसे कह सकते हैं कि जो भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में कूटनीतिक इसको कह सकते हैं, लेकिन ऐसे कम लोग हैं जो उस एरिया में गए हैं, चूंकि पाकिस्तान आमतौर पर वैसे ही वीजा नहीं देता है यदि पत्रकार आप हैं तो। लेकिन मुझे ऐसा अवसर मिला एक किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान, और चूंकि उसमें बड़े बड़े संपादक हमारे साथ जा रहे थे, कुलदीप नायर हो, अजीत भट्टाचार्य जी हों, इंद्र मल्होत्रा हों, जो अंग्रेजी अखबारों के, और हिंदी से मैं 2001 के आसपास, तो वहां पर हवा कि आप तक्षशिला जाना चाहेंगे, उनको लगा प्रलोभन, नालंदा है तो तक्षशिला जाएंगे लोग। तो कुछ ऐसे पुराने, विनोद मेहता भी हमारे आउटलुक के वो भी थे, और तो वो चूंकि इस्लामाबाद या रावलपिंडी में कभी जन्म हुआ था तो उनको लगा यहाँ कुछ इस तरह के 2-3 संपादक उन्होंने कहा, कुछ ने कहा तक्षशिला जाना, लेकिन हमने कुछ 2-3 ऐसे लोग थे, मैंने कहा नहीं, हमें तो हमारा जो कश्मीर है, मुजफ्फराबाद है, वहां तक जाना है, बाय रोड जाना है। हवाई जहाज से तो आप गए, देखा, कुछ दिखेगा कितना, बाय रोड मैंने उस क्षेत्र की यात्रा की है, और कैसा भीषण लोगों की वहां भुखमरी, गरीबी, ट्रक बड़े बड़े रंगीन, पहाड़, सुंदर कश्मीर का वो हिस्सा, सेना वहां लगभग ऐसा जैसे कब्जा, उनको गुलाम बना के, ऐसे ये खाने को देंगे, ये ब्रेड देंगे, ये पीने को देंगे, या पैसा है तो 10 उसको उनको रियायत दाम पर, ताकि वो कब्जे में रहे, भागे नहीं। जो ऐसे आतंकवादी प्रशिक्षित होते हैं, सामने तो नहीं देखने को ऐसा हुआ कि हाँ ये देखिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वो समझ में आ जाता है कि वो किस तरह के चेहरे पर कैसे अत्याचार या दाम पर
उनको दबाकर कुचल करके रखा गया, वहीं से घुसपैठ करने के लिए तो कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन मैंने साक्षात देखा है कि उसके बाद तो हालत और बिगड़ती गई है। हम जब गए तब तो जनरल मुशर्रफ का राज था और सेना के अधिकारियों से उन्होंने कह दिया कि हाँ, इनको जाने दे ले जाए। तो कुछ आसपास सेना के लोग अधिकारी थे ही, वहां पर भी वो हम पर नजर रखे हुए थे, आगे पीछे चल रहे थे। लेकिन उस क्षेत्र को भारत को लेना ही है, भारत वो अपने आप आ जाएगा। उसके लिए बहुत बम छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां के लोग तड़प रहे हैं। पिछले 70 वर्षों से जिस तरह की वहां गरीबी बढ़ती गई, भूखमरी बढ़ती गई, अत्याचार बढ़ता गया, लोग हाहाकार कर रहे हैं, तो वो अपने आप विद्रोह करके आएंगे। तब न उनका बम है न हमारा बम है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि पाकिस्तान इसीलिए ऐसी बातें करता है। अब कर्फ्यू लगा दिया गया, वहां 2 दिन हुए, ताकि वो वहां उत्तेजना हो रही, प्रदर्शन हो रहे हैं भारत के समर्थन में। भाई वहां तो कोई मोदी जी ने अभी शौचालय नहीं बनाया है, तो उनको लग रहा है कि यहाँ शौचालय भारत में बन रहा है, यहाँ लोगों को पानी मिल रहा है, रसोई गैस मिल रही है, खाना हर एक आदमी को 5 किलो जो गरीब है उसको मिल रहा है, अनाज। तो भारत के चुनाव की राजनीति का असर उस कश्मीर पर, उस पाकिस्तान पर हो रहा है जो पीछे बैठा है। हालत तो वैसे चीन में भी बहुत अच्छी नहीं है। लोग कल्पना नहीं करते हैं कि वहां भी भुखमरी, वहां भी जो है वो कुत्ता भी खा लेते हैं, वो तो जो दिख जाए। वहां भी गरीबी पहले के मुकाबले में, जो 93 में हम गए थे, उसके बाद उदारीकरण का दौर जब आया तो थोड़ा कुछ सुधरा, लेकिन अब फिर से वहां आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है। अमेरिका में सड़कों पर, सैन फ्रांसिस्को यदि आप जाइए तो सड़कों पर कैसे पड़े हुए लोग मिलते हैं। गरीबी भारत का ही रोना वो दिखाते हैं वेस्टर्न, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन का जैसे मीडिया के संस्थान। भारत विरोधी जब उनको कर रहा गरीब दिखाया, अपने यहाँ की गरीबी जो वहां पर सड़कों पर पड़े हुए हैं, बुरी हालत में रहते हैं, वो नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है। भारत के मुस्लिमों को जितना प्रश्रय मिला है, जितनी उनको सुविधाएं बराबर मिल रही हैं, उसकी चर्चा वो नहीं करता। हमारे यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे फखरुद्दीन अली पहले उससे पहले रहे हो, राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे, ऐसा नहीं है। उसके अलावा ये चलिए, राज्यों में अब्दुल गफूर बिहार में मुख्यमंत्री कब हुए, तो ऐसा तो नहीं मुस्लिमों को मौका नहीं मिला। नजमा हेपतुल्लाह एक बड़ी नेता थी, राज्यसभा में पाबंदी बनी, कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे, हर पार्टी, सिकंदर बख्त, शाहनवाज हुसैन अभी जो बीजेपी में मंत्री रहे वर्षों तक, पार्टी में आज भी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी। ऐसे हर पार्टी में नेता हैं जिन्होंने जो अच्छा काम करते हैं उनको मिला सफलता। तो पाकिस्तान और कश्मीर का वो हिस्सा जो हमारा है, वहां भारत के चुनाव की राजनीति पर छटपटाहट भारत के इलाकों से ज्यादा है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी एंड कंपनी, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और उनके साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव एंड कंपनी जिस तरह से भारत की स्थितियों को लेकर के भारत की बिल्कुल खराब तस्वीर पेश करके कि कोई आए नहीं, फटके नहीं, यहाँ इतना बुरा हाल है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, कोई बिल्कुल नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो कोई रोजगार देने ना कोई कंपनी ना आए इन्वेस्टमेंट, जबकि इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ता जा रहा है। तो भारत की आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति का पाकिस्तान की राजनीति पर, कश्मीर की जो हमें वापस जो आने को जो बेचैन है, उस पर भी असर पड़ रहा है। आप देखते रहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भारत और तेजी से सशक्त जब होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारी बहुमत उनको मिला, तो और ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिससे वो कश्मीर भी अंततोगत्वा भारत का होकर रहेगा और वही लाभ जो भारत के हर नागरिक को मिलता है, जम्मू कश्मीर को भी जो हाल में मिला है, वो भी उनको मिलने लगेगा। एटीएसआई में हम यही विराम देते हैं। एटीएसआई आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें और जो आपकी राय हो वो हमें अवश्य लिख भेजिए। धन्यवाद, नमस्कार।